आपने देश भर में कई तरह की संदेश देते हुए साइकिल यात्राएं देखी होंगी, जिसमें कि जोश और जुनून से भरकर समाज को दशा और दिशा दिखाने का संदेश देते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज हम जिस साइकिल यात्रा की बात कर रहे हैं, वो साइकिल यात्रा मानव सभ्यता को केमिकल के दुरुपयोग से बचाने की है। आजकल जिस तरीके से खेती किसानी हो रही है, उसमें ज्यादातर हानिकारक केमिकल का प्रयोग हो रहा है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। ये साइकिल मैन है नीरज प्रजापति। केमिकल प्रयोग रोकने के लिए कृषि क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए इस युवा ने पूरे देश की यात्रा का बीड़ा उठाया। यात्रा बुधवार को ग्वालियर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। अब तक 20,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके नीरज ने 9 अप्रैल 2019 को ये यात्रा प्रारंभ की थी। यात्रा का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि कम से कम केमिकल का प्रयोग कृषि में हो और जैविक कृषि की तरफ किसान आगे बढ़े, जिससे कि मानव सभ्यता को इनके दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। नमस्कार, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नमस्कार मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी एवं समस्त भारतवासियों। मैं नीरज कुमार प्रजापति, द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडिया एंड द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि 1,11,111 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर रहा हूँ पूरे भारतवर्ष में। और यह यात्रा मेरी 9 अप्रैल 2019 से चालू हुई थी, जो कि कल शाम तक 20,128 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ। और मैं अपनी इस यात्रा में गांव-गांव जाता हूँ और किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करता हूँ। और मैं अपनी इस यात्रा में जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय है, 76 कृषि विश्वविद्यालय, उनमें विजिट करता हूँ। और उसके अलावा जो भी हमारे 642 कृषि विज्ञान केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट में और 113 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रिसर्च सेंटर हैं, उनमें जाता हूँ। और जो किसानों की समस्याएं हैं, उनको कृषि वैज्ञानिक अथवा शोधकर्ता छात्रों तक मैं पहुँचाने का काम करता हूँ। और जो भी हमारे किसानों द्वारा नए नए नवाचार होते हैं, उनकी जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाता हूं। मैं करीबन अभी मोर देन 70-80 हज़ार किसानों से ज़्यादा से जुड़ चुका हूं। और बाकी मैं सोशल मीडिया से बहुत एक्टिव हूं। आप लोग मुझे फेसबुक पे नीरज कुमार प्रजापति या फिर आप इंस्टाग्राम पे बाईसाइकिल इंडियन के नाम से भी कर सकते हैं। मेरा इसमें जो उद्देश्य है कि जो किसान भाई जो खेती कर रहे हैं, उसमें हमारा जो यूरिया DAP केमिकल इतना यूज़ हो रहा है, जिसके कारण क्या है कि ये हमारे जो कैंसर की जो प्रॉब्लम है, आपने सुना होगा। और मैं इसकी जो बताता हूँ, ये कहाँ से मैंने उद्देश्य एक सोच आई कि मैं ऐसा कुछ हटके करूँ। जब मैं लुधियाना में 2 साल एक सलाहकार के तौर पे काम किया था, तो मैंने वहाँ पे देखा था कि जो किसान भाई हैं, वो कहते थे कि भाई नीरज, हमें कैंसर ट्रेन का रिजर्वेशन है कि नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, ये कैंसर ट्रेन क्या है? तब मुझे उन्होंने बताया कि कैंसर ट्रेन एक जो अबोहर से चलती है, अपने पंजाब से और बीकानेर और गंगानगर, श्री गंगानगर जाती है, जिसमें कैंसर के मरीज जाते हैं। तो उससे मुझे कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि यार, ये जो कैंसर है, ये यूरिया DAP केमिकल के कारण होता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने किसान भाइयों को जागरूक करने का निर्णय लिया, और जो आज इतने केमिकल यूज़ हो रहा है, उससे बचाया जाए इसके। गौरतलब है कि ज़्यादा उत्पादन के लिए किसानों द्वारा केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, जिसके सेवन से न सिर्फ गंभीर बीमारी की आशंका रहती है, बल्कि आने वाले समय में ज़मीन भी बंजर हो सकती है। ऐसे में ज़रूरत है जैविक कृषि की तरफ बढ़ने की। फिलहाल देखना होगा युवा नीरज प्रजापति की साइकिल यात्रा का देश भर के किसानों और शासन प्रशासन पर कितना असर पड़ता है। ग्वालियर से सन्नी गांगुली की रिपोर्ट।